किस बात पर मेरी सलाह लेने की सलाह दे रही थी जैसी? मैं अरमान सर से कह रही थी कि वो फैब्रिक के सैंपल्स और कोटेशंस अप्रूव होने के बाद मैडी और मलिका के अप्रूवल भी बहुत जरूरी है। ओ यस अरमान, राज दिखाई नहीं दे रहा, किधर है? आज सप्लाई को डिसाइड करने, मेरा मतलब है उनसे मिलने सिंगापुर के। सिंगापुर? कल रात मैं एक स्पेशल पार्टी दे रहा हूँ जिसमें तुम लड़कियों जैसे ड्रेसअप होके आओगे। यस मैडी, आप जस्सी जी को बुला दीजिए। ओ, मैं उनके रिलेशन में हूँ जी। अमेरिकन बैंक को फोन किया, उनसे अपॉइंटमेंट लिया। यस सर, उन्होंने कहा कि वो फोन करके कल कंफर्म करेंगे। इस कंपनी के पास परमिशन हैं, लाइसेंसेस हैं, सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, डील फाइनलाइज कर लेनी चाहिए। हमारी डील पक्की रही। मैंने जैसा सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसे हो गया। काश सब वैसा ही हो जैसे आपने सोचा, आपके लिए भी और गुलमोहर के लिए भी। एक लड़की है एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। तू तो फिसड्डी है। क्यों? तू चेयरमैन की असिस्टेंट है, अरमान को बैंकॉक वालों के साथ डील करने से नहीं रोक सकती? नंदू, इतना आसान नहीं है। तू तो बड़ी डींगे मारती थी। अरमान मेरी बात सुनता है, मेरी बात मानता है, पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में, जैसे वो गांव का पप्पू। लक्की जी। गुड मॉर्निंग जस्सी जी। आज शाम को हम ऑफिस में मिल रहे हैं ना जी? हाँ। ओ जी, आप नर्वस क्यों जी? ओ, मैं टेस्ट में छा जाऊंगा जी। ओके, बाय बाय, टाटा। मजनू की छठी औलाद, पंजाब का दूल्हा, अंकल जी का फेवरेट, तेरा मजनू। नंदू प्लीज, ना तो वो मजनू और ना मैं लैला। मुझे पता है, जब मुझे कोई इतना भाव देता है ना, तो सुंदरता की वजह से नहीं, जरूर उसका कोई मतलब होगा। पर इस लकी प्राची को क्या उल्लू सीधा करना है वाया मिस जसमीत वालिया? उसको गुलमोहर में मॉडल बनना है। फिर क्या, उसको अरमान सर से मिला दे। अरमान को वैसे भी बैंकॉक की डील के बाद ऐसे नमूनों की आदत हो जाएगी। नंदू प्लीज, ऐसा मत कह अरमान सर के बारे में, वो वैसे ही बहुत परेशान है। तुझे पता है, आज बैंक में 2 करोड़ के लोन के लिए हमारी मीटिंग है। कौन बनेगा 2 करोड़पति? मैं सोच रही थी नंदू, काश बैंक के लोन पास ही ना करे तो बड़ा ही अच्छा होगा, फिर ये बैंकॉक की डील भी कैंसिल हो जाएगी। जस्सी, जस्सी, एक दिन ये नाम पुकारते पुकारते मेरा गला बैठ जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? सो वो बैंक ने लोन प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सर हम पहले उनसे काफी लोन ले चुके हैं और अब वो कह रहे हैं कि और लोन देना पॉसिबल नहीं होगा। नो 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 जस्सी, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गुलमोहर का लोन रिजेक्ट नहीं कर सकते। शायद इसी में ही हमारी भलाई है। कम ऑन जस्सी, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं, सारे लोन के पेपर्स लेके आओ। सो हम अभी और इसी वक्त बैंक जा रहे हैं। मुझे तो इसी बात का डर है, लगता है सर बैंक से लोन लेकर ही रहेंगे। तुम्हारा गर्मा गर्म चेक, साइन दो। चेक। हाँ, साइन करिए। वाह, आज पेडे है। और बिंदिया चेक दे रही। हाँ। बाय। ओह गॉड। मेरा चेक प्लीज। हाँ, पहले यहाँ साइन करो। यहाँ? यहाँ।
साइन हो गया? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट। ये क्या? हाउ डेयर यू? ये मेरा चेक है। अब मेरा है। कह देना अपने स्वीटू मीटू आशिक और मेरे एक्स पति से मुझे इस महीने का अलाउंस मिल चुका है। अगले महीने के पेमेंट का सिस्टम भी मैं यही रखूंगी। विंध्या, विंध्या जी, आप प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए और मेरा चेक दे दीजिए प्लीज। नहीं करूंगी। ये आप क्या कर रही हैं? मुझे बहुत सारे बिल्स पे करने हैं विंध्या जी। मैं इन पैसों के बिना क्या करूंगी? ये तुम मोहित से पूछो। वैसे तुम्हारे गुलमोहर में आने से एक बात अच्छी हो गई है। मोहित के पैसों से मेरा खर्चा नहीं चलता था। तुम्हारा चेक वो काम कर देगा। लीना, गुलमोहर में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। You? I'm not gonna leave you. मैं अभी मोहित को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ अभी। हाँ बता देना। देखना मेरे नाम से वो थर-थर कांपने लगेगा। एक बात की तो शांति हो गई कि ये चेक बाउंस नहीं होगा। ओ हाँ, उसे ये भी कह देना चेक मैं आज ही जमा करने वाली हूँ। मोहित, मोहित बेबी, विंध्या ने मुझसे मेरा पे चेक छीन लिया है और वो मुझे लौटा भी नहीं रही है। एक्सक्यूज मी, अगले महीने भी मैं यही करने वाली हूँ और उसके अगले महीने भी। हाँ मोहित, अब तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लीना ने वो जिम्मेदारी बखूबी उठा ली है। थोड़ा गीला हो गया, पोंछ लेना। एक्सक्यूज मी, ये अरमान सूरी हैं, गुलमोहर के चेयरमैन। मैनेजर से अभी मिलना चाहते हैं। मिस्टर अरमान सूरी, पर उनकी तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है आज। देखिए मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। ओके, इसका चेक कैसे वापस नहीं दोगी? हाँ, ये लीना की मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई तुम्हें कब से समझ में आने लगी? क्यों टांग अड़ा रही हो बीच में परी? क्या करे, टांग ही इतनी लंबी है। Listen, don't get personal with me, okay? एक तो चोरी और सबके सब मिलकर उसको दबा रहे हो। क्योंकि मैं लातों के भूत के साथ डील कर रही हूँ। तुमको और इस कंपनी को इसके बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। बिंदिया, 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 मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ इतना कि लीना का चेक फौरन वापस कर दो। रूल्स आर रूल्स, समझ गई तुम? प्लीज सर, ये मेरा पर्सनल मामला है, आप बीच में मत पड़िए। विद्या तुम? मिस्टर मनचंदा, ये लीगल ऑफेंस। अगर ये हमारी बात नहीं मान रहे तो हम पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। वैसे चोरों के साथ तो ऐसे ही डील करना पड़ता है। इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। लीना अपना चेक ले चुकी है। जी हाँ, और ये रहा उसका सबूत। लीना के चेक रिसीव करने का सिग्नेचर है इस पे। अब कंपनी को इस चेक से कोई लेना देना नहीं है। देखा सर आपने? देखिए ना, देखा? सर, रूल्स आर रूल्स। नहीं, इसने मुझे मेरा चेक नहीं दिया। चेक देने से पहले ही रख लिया इसने। लीना, 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 रो मत। मैं तुम्हारा चेक दिलवा दूंगा। डोंट वरी। विंध्या जी, विंध्या जी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। प्लीज मुझे मेरा चेक लौटा दीजिए विंध्या जी, प्लीज। आई बेग यू। क्या हो रहा है यहाँ पे परी? क्यों रो रही है ये? गजब हो गया मलिका। बिंदिया ने लीना का पे चेक ले लिया और अब वापस भी नहीं कर रही। एक मिनट मैम, मैम ये मेरा, इसका और मेरे एक्स पति का पर्सनल मामला है। कंपनी को इससे बाहर रखिए प्लीज। विंध्या, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है मेरे ऑफिस में। जरा ध्यान से मलिका, आजकल इस ऑफिस में कभी भी किसी का कुछ भी गायब हो जाता है। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ? अपने मैनेजर से कहो कि अरमान मिलने हैं। एक्चुअली सर, सुना नहीं तुमने? उनसे कहो कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। सर प्लीज आप बैठ जाइए, रिलैक्स कर लीजिए, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या? मुझे पता है कि मैं क्या करूँ। कोई 2 साल का दूध पीता बच्चा नहीं हूँ मैं। और ऐसे 50 बैंकों के साथ मैंने डील की हुई है। आज पता नहीं। मिस्टर अरमान सूरी, सर ने आपको कैबिन में बुलाया है। विंध्या, इस वक्त हम उसकी नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, उसका चेक किसने चुराया? उससे झगड़ा किसने किया? आते जाते उसे ऑफिस में ताने कौन कसता है? तुम, राइट? यस।
तुम क्या चाहती हो कि वो जाकर ये सारी बातें मोहित को बताए ताकि वो ये सोचे थैंक गॉड वो इस झगड़ालू बिंदिया से मुझे छुटकारा मिल गया और अब मैं लीना के साथ हूँ। नो मैम, औरत हो बिंदिया, बहुत कुछ कर सकती हो तुम। इतना भी मत गिरो कि लोग ये सोचे अपने पति के बगैर इज्जत से भी नहीं रह पाई वो। मुझे नहीं पता मैम कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। कर सकती हो, बहुत कुछ कर सकती हो। तुम गुलमोहर के ट्रस्टेड और एफिशिएंट एम्प्लॉइज में से एक हो। अपने बलबूते पर 2 बच्चों के साथ खड़ी हो। इतनी आसानी से कैसे हार मान लोगी? जाओ बिंदे, जाओ और उन लोगों को ये दिखा दो कि अकेली होने के बावजूद भी तुम उन दोनों से ज्यादा ताकतवर हो। राइट? गारंटी? ये तो मैं पहली बार सुन। इतने सालों तक पापा आप लोगों के साथ डील कर रहे थे, तब तो किसी ने गारंटी नहीं मांगी। अब ये मत कहिएगा ये बैंक का नया रूल है। रूल तो है ही, पर आप ये मत भूलिए मिस्टर अरमान कि आपके पापा ने भी इतनी बड़ी रकम की कभी मांग नहीं की। और वैसे भी आज गुलमोहर जो कुछ भी है वो सिर्फ आपके पापा की बदौलत। पर सर गुलमोहर को तो ये देखिए मैनेजर साहब, वो जमाना अलग था। आज मार्केट ओपन है, लोगों के पास मौके अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे बहुत बड़े प्लान हैं और उनको पूरा करने के लिए मैं बड़े से बड़ा रिस्क ले सकता हूं। मुझे गुलमोहर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है और मुझे यकीन है मैं ऐसा कर सकता हूं। आपके ऊंचे इरादों की मैं कदर करता हूं मिस्टर अरमान, पर बिना गारंटी के ये लोन देना नामुमकिन है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? गारंटी के तौर पर अपने बिजनेस को हमारे पास गिरवी रख दीजिए। क्या आपका कहने का मतलब यह है कि मैं इस 2 करोड़ के लोन के लिए अपना 40 करोड़ का बिजनेस गिरवी रख दूं? ये क्या बात कर रहे हैं? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आई एम सॉरी मिस्टर अरमान, मैं आपका ये लोन पास नहीं कर सकता। उस बिंदे ने जबरदस्ती मुझसे मेरा चेक छीन लिया और सिर्फ यही नहीं, उसने मेरी बेइज्जती भी की। मोहित, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ गुलमोहर में आओ और उससे मेरा चेक लेकर मुझे वापस दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, सोना मोना डार्लिंग। अगर तुमने अपनी उस पागल एक्स वाइफ से मुझे मेरा चेक नहीं दिलवाया ना, तो आई डोंट नो यू, समझे तुम? बेवकूफ बदतमीज औरत, इसका तो मुंह फोड़ दूंगी मैं। इसके हाथ से फोन लेके पटक देती हूँ मैं। नहीं मैथिली, नहीं। नो मोहित, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझ पर और मेरे बच्चों पर कितनी भी मुसीबतें आई हो, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की। तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इस पर मेरा कोई हक नहीं। और वैसे भी दूसरों का हक छीनने की मेरी आदत नहीं है। रख लो, तुम्हें और तुम्हारे आशिक को इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। बिंदिया ने लीना को माफ कर दिया या फिर इसके पीछे उसकी कोई चाल होगी? पता नहीं तुमने इस डायन को क्या पट्टी पढ़ाई कि उसने लीना का चेक से वापस दे दिया। पर मुझे तुम्हारा इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास तौर से मेरी ऑफिस में। एनीवेज, वो लफ्ज तुम नहीं समझोगी। कौन सा लफ्ज? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने बिंदिया से क्या बात की है। डिग्निटी की, मान की, इज्जत की। तुम्हारा चेक आ गया? हाँ। तो फिर क्या सोचा तुमने मेरे उधार को लौटाने के बारे में? Of course I want to return it. वो क्या है ना कि इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और तुम तो अमीर हो, किसी ना किसी तरह मैनेज कर लोगी। लेकिन मैं गरीब हूँ जो अमीर बनने का नाटक कर रही है। परी, मेरी तनख्वाह अपने गैर जिम्मेदार दोस्तों पर उड़ाने के लिए नहीं
वैसे भी मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब तक तुम्हारा वो हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या लवर नहीं आ जाता ना, तुम्हें अपने खर्चे खुद ही उठाना सीख लेना चाहिए। ये हम सब के लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। You know what, मालिका? आजकल राज ना मुझे फिर से मनाने की कोशिश कर रहा है। पेन। सॉरी मिस्टर अरमान, मैं आपको ये लोन, मेरा मतलब इतना बड़ा लोन नहीं दे सकता। मैं तो अब तक ये भी समझ नहीं पाया कि इतनी जल्दी फिर आपको इतने बड़े लोन की क्या जरूरत पड़ गई। गुलमोहर से ऐसी रिक्वायरमेंट तो आज तक कभी नहीं आई। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा बैंक लोन नहीं दे सकता। मैनेजर साहब, अब मैं आपको और कैसे समझाऊं? Anyway, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I'm sorry, मिस्टर अरमान। इट्स ओके सर, हम समझते हैं। अगले 2 दिनों में अपने पुराने लोन्स, ओवरड्राफ्ट्स, पेमेंट्स हम सब क्लियर कर देंगे। ठीक है ना सर? अब अकाउंट तो हमें यहाँ क्लोज ही करना होगा। क्या फायदा, ये तो हमें लोन दे ही नहीं रहे हैं, तो इतने पुराने रिलेशन को अब आगे लेके जाने का क्या फायदा। हम तो गुलमोहर को 40 करोड़ से 80 करोड़ की कंपनी बना रहे हैं। हमने सोचा कि इस बार भी आप हमारे साथ ही, मतलब कंपनी की तरक्की के, आप समझ रहे हैं ना सर? कंपनी की तरक्की होती है तो बैंक को भी फायदा होता है सर। लेकिन मिस वालिया। नहीं सर, इट्स ओके। अब तक आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी आपसे, इस चेक से भी आप ही का नुकसान है, क्योंकि फायदा तो कामयाबी से मिलता है ना सर। अफसोस आप हमारे साथ नहीं हैं। आपके बिजनेस प्रोजेक्शंस हैं सर, बिजनेस प्लान भी है, बल्कि हम उसी के हिसाब से तो चल रहे हैं, और 1 साल के अंदर गुलमोहर के प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे। जैसी चलो। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपने प्रोजेक्शंस की एक कॉपी मुझे दे सकते हैं? किस लिए सर? मैं देखना चाहता हूं, और वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि गुलमोहर का और हमारे बैंक का इतने सालों का रिश्ता खराब हो। जैसी तुम कल ही एक प्रोजेक्शन की कॉपी भेज देना, ओके? यस सर, थैंक यू सर। Well done, जैसी। Oh God, मैं कितना खुश हूँ आज। जैसी, बैंक हमें लोन देगा, आई एम श्योर, लेकिन ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या मूव था, क्या मूव था तुम्हारा? 1 मिनट में उस मैनेजर ने ना से हाँ कर, बल्कि वो तो ये सोच रहा था कि उसने हमें ना करे कैसे। जैसी, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। जैसी, जैसी, तुम्हारे चेहरे पे अभी भी बादल क्यों छाए हुए? सर, लोन अप्रूव हो गया है, वो ठीक है, लेकिन इस लोन को हमें वापस भी तो करना है ना, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे करेंगे। जैसी, जैसी, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम लोन का अमाउंट चुका नहीं पाएंगे, डिफॉल्टर हो जाएंगे, यही ना? लेकिन उस सिचुएशन में भी बैंक गुलमोहर का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले तुम्हारी कंपनी कोहिनूर गुलमोहर को खरीद चुकी होगी। सर, मुझे नहीं चाहिए आपका गुलमोहर। मैं ये सब आप ही के लिए तो कर रही हूँ। अंदर से डर लग रहा है मुझे सर, उस दिन से, जिस दिन से आपने ये डील करने की सोची है, कि सस्ते फैब्रिक बैंकॉक से एक एजेंट से। रात चेक करने गया है ना वहां, और वैसे भी बिना सोचे समझे तो मैं डील फाइनल करूंगा नहीं। हाँ सर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी ये बाईं आंख फड़क रही है। मुझे पता है ये सब अंधविश्वास है और मैं खुद इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी सिचुएशन और ये गुलमोहर की हालत मुझे मजबूर कर रही है सर कि मैं इस तरह सोचूं। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और मेरी समझ में ये आ रहा है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त डॉक्टर की जरूरत है। जैसी, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स मत बताओ और जाओ काम करो।
अरमान, तुम्हारी प्रिटी बेबी डॉल ड्रेस। शर्त पूरी करने का समय आ गया है। आज रात तुम एक सुंदर बेबी डॉल बनोगे अरमान।